नमस्कार किसान भाइयों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान कर्ज माफ़ी से जुड़ी हुई सारी जानकारियां सबसे पहले प्राप्त करने, किसान भाइयों से जुड़ी हुई सरकार की कोई भी योजना आती है उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। किसान भाइयों, आखिरकार बेहद बड़ी खुशखबरी आ रही है। सरकार ने किसान कर्ज माफ़ी को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हाँ, किसानों को बड़ी सौगात। इन राज्यों में होगा 2,50,000 रुपये तक का कर्ज माफ़। जी हाँ, बेहद बड़ा ऐलान किया गया। कहाँ पर कर्ज माफ़ होगा, कहाँ पर किसानों के लिए नई योजना चलाई जाएगी, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर हम प्रदान करेंगे। किसानों का 4 चरणों में कर्ज माफ़ी की घोषणा है, जिसमें 3,10,000 किसानों को पहले चरण में फ़ायदा होगा। इस पर तकरीबन 2700 करोड़ रुपए पहले चरण में कर्ज होगा। कुल कर्ज माफ़ी जो है वो 31,000 करोड़ रुपए की होने वाली है। जी हाँ, मुख्यमंत्री की तरफ से राज्य के किसानों के लिए चौथे चरण की कर्ज माफ़ी की घोषणा की गई है। जानकारी के अनुसार इन 4 चरणों में कुल तकरीबन 7 लाख किसानों का कर्ज माफ़ जो है वो पहले और दूसरे चरण में होगा। इस चरण के अंदर किसानों का कर्ज माफ़ी पर तकरीबन 2700 करोड़ रुपए का जो अतिरिक्त भार है वो आएगा, जबकि पूरी जो कर्ज माफ़ी होगी वो 31,000 करोड़ रुपए होगी। किसान भाइयों, उन्हीं किसानों का कर्ज माफ़ होगा जिन्होंने केसीसी कर्ज लिया है। यानी अगर आपने केसीसी के अलावा कोई और कर्ज लिया हुआ है, मान लीजिए होम लोन हो गया या कोई और अन्य कर्ज हो गया, वो माफ़ नहीं होगा। अगर आपने खेती बाड़ी करने के लिए केसीसी कर्ज लिया है तो ही 2,50,000 रुपये तक माफ़ किया जाएगा। आपने जो कर्ज लिया है वो किसी राष्ट्रीयकृत या राज्य सरकार द्वारा संचालित बैंक से होना चाहिए। इसके साथ ही किसान अगर खेती करता है, किसान के पास 4 पहिया वाहन गाड़ी वगैरह नहीं है, ट्रैक्टर अगर होता है तो छूट मिलेगी, लेकिन अगर कोई और वाहन है तो आपको कर्ज माफ़ी का फ़ायदा जो है वो नहीं मिलेगा। सरकार ने ये जो कुछ नियम है वो तय किए हैं। किसान के पास मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, केसीसी कार्ड होना चाहिए और भू सत्यापन यानी भूमि से संबंधित जो डॉक्यूमेंट है वो सत्यापित होने चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है वो इसमें लगने वाले हैं। 25 लाख से ज़्यादा किसानों को कर्ज माफ़ी का जो फ़ायदा है वो सरकार की तरफ से दिया जाएगा। इस योजना पे तकरीबन 31,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। 3 चरणों में पहले 3 चरण जो है वो मार्च तक चलेंगे और उसके बाद में जो है चौथा चरण चलेगा। 18,000 करोड़ रुपए 3 चरणों में कर्ज जो है वो खर्च होंगे और 22 लाख किसानों को ऋण माफ़ी का फ़ायदा मिलेगा। चौथे चरण की घोषणा से राज्य के किसानों में खुशी का माहौल देखने को मिला है। एक बार कर्ज माफ़ होने के बाद किसान साथी दोबारा से भी कर्ज ले सकते हैं, ताकि किसानों को जो है किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। मुख्यमंत्री ने कहा किसान कर्ज माफ़ी को लेकर बड़ा ऐलान जो है वो यहाँ पर कर दिया गया। कौन कौन से राज्यों में होगा किसानों का कर्ज माफ़, चलिए जान लेते हैं। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को कृषि ऋण माफ़ी योजना की शुरुआत की है। पहले चरण में 1 लाख रुपए तक के ऋण वाले किसानों का लोन माफ़ होगा। इसके लिए किसानों के बैंक खातों में 6,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा जो है वो सरकार की तरफ से अकाउंट में दिए जाएंगे। सचिवालय में आयोजित एक कार्यक्रम में कुछ किसानों को चेक भी सौंपे। बैंकों को जारी किए गए 6,098 करोड़ रुपए से लगभग 11 लाख परिवारों को पहले चरण में लाभ मिलेगा। ऋण माफ़ी योजना 2 अन्य चरणों में पूरा किया जाएगा। दूसरे चरण में 1.5 लाख रुपए तक के ऋण जुलाई तक माफ़ किए जाएंगे। वहीं तीसरे चरण में 2 लाख रुपए तक के जो ऋण है वो सरकार की तरफ से अगस्त तक जो है वो माफ़ किए जाएंगे। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि ऋण माफ़ी कार्यक्रम में 31,000 करोड़ रुपए के साथ 4 चरणों में इसको लागू जो है वो किया जा रहा है, जो अगस्त में समाप्त होगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने किसानों का एक बम्पर जो कर्ज है वो माफ़ किया है, जबकि अन्य राज्यों के अंदर भी ऐसा होना चाहिए। तो बेहद बड़ी जो खुशखबरी है वो किसान भाइयों के लिए निकल कर सामने आ रही है। तेलंगाना के अंदर किसानों का जो कर्जा है वो सरकार की तरफ से 2 लाख रुपये तक का माफ़ किया गया है। महाराष्ट्र के अंदर भी किसानों का कर्ज माफ़ होगा और अन्य 2 राज्यों में होगा। वो कौन कौन से चलिए जानते हैं। देश के करोड़ों किसान भाइयों को बड़ी राहत की खबर सामने आई है। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत लिए गए कृषि ऋण को लेकर सरकार ने नया नियम लागू कर दिया है, जिससे किसानों के चेहरे पर उम्मीद और राहत साफ दिखाई दे रही है। लंबे समय से कर्ज के बोझ से दबे किसानों के लिए यह फैसला बेहद महत्वपूर्ण है। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, बल्कि उन्हें भविष्य की फसल और खेती में निवेश करने का भी मौका मिलेगा। एक बार कर्ज माफ़ होने के बाद किसान दोबारा से भी जो कर्जा है वो ले सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसानों को खेती से जुड़ी जरूरतों, बीज, खाद, उर्वरक, सिंचाई, कीटनाशक और अन्य आवश्यक खर्चों के लिए ऋण दिया जाता है। समय समय पर सरकार इस योजना में सुधार करती रहती है, ताकि किसान लाभान्वित हो सकें और कृषि गतिविधियों में बाधा ना आए। अब लागू हुए नए नियम के अनुसार पात्र किसानों के बकाया ऋण को माफ़ कर या राहत देने की व्यवस्था सरकार की तरफ से की जाएगी। झारखंड में भी कर्जा माफ़ किया गया, तेलंगाना में किया गया, महाराष्ट्र में भी अब आगे किया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत छोटे और सीमांत किसानों को
वित्तीय सहायता के लिए की गई थी और अब इस योजना में किसानों को कर्ज माफ़ी का जो फायदा है वो भी प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के तहत किसानों को आसानी से कृषि ऋण मिल जाता है जिससे वे अपनी खेती सुचारू रूप से चला सकें। लेकिन कई बार प्राकृतिक आपदाओं, फसल नुकसान, मौसम की मार या बाजार में उतार चढ़ाव के कारण किसान समय पर ऋण चुका नहीं पाते हैं। ऐसे में केसीसी कर्ज माफ़ी योजना उनके लिए राहत की सौगात जो है वो साबित होगी। कर्ज माफ़ी का मतलब है कि पात्र किसानों के बकाया ऋण का एक हिस्सा या पूरा ऋण माफ़ किया जाएगा, जिससे किसानों पर आर्थिक दबाव कम होगा और वे आत्मनिर्भर होकर खेती में निवेश कर सकेंगे। सरकार ने नए नियम लागू होने के बाद केसीसी के तहत ऋण लेने वाले किसानों को कई तरह की राहत मिलने की संभावना है, जिससे उन किसानों को मिलेगा जो प्राकृतिक आपदाओं, फसल नुकसान या किसी अन्य कारण से समय पर ऋण चुका पाने में असमर्थ होते हैं। इस कदम से किसानों को दोबारा खेती में निवेश करने का भरोसा मिलेगा। इससे न केवल उनकी आय में सुधार होगा बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। नए नियमों के अनुसार सरकार छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता देगी ताकि अधिकतम संख्या में किसानों को इसका जो लाभ है वो मिल सके। केसीसी कर्ज माफ़ी योजना का लाभ मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों को मिलने की संभावना है। जिन किसानों ने तय सीमा के भीतर केसीसी के माध्यम से ऋण लिया है वे सक्रिय रूप से कृषि गतिविधियों में लगे हुए, उन्हें इस योजना का सीधा फायदा दिया जाएगा। इसके अलावा जिन किसानों की फसल या कृषि गतिविधियों में अचानक नुकसान हुआ है वे भी राहत के लिए पात्र हो सकते हैं। यह फसल पहल ग्रामीण इलाकों में आर्थिक स्थिरता लाने और किसानों को नई शुरुआत करने का अवसर देने के लिए बेहद ज़्यादा जरूरी है। किसानों के लिए क्यों जरूरी है यह फैसला? कर्ज का बोझ कई बार किसानों के लिए बड़ी परेशानी बन जाता है। न केवल आर्थिक स्थिति पर असर पड़ता है बल्कि मानसिक तनाव भी बढ़ जाता है। केसीसी कर्ज माफ़ी से किसानों को नई शुरुआत करने का अवसर मिलेगा। वे बिना किसी दबाव की अगली फसल की तैयारी कर सकेंगे और कृषि गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित रख सकेंगे। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपने नज़दीकी बैंक या संबंधित किसी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। केसीसी कर्ज माफ़ी योजना से किसानों के जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आने की संभावना है। सबसे पहला फायदा यह है कि किसानों पर आर्थिक दबाव कम होगा। दूसरा, वे कृषि निवेश में आत्मनिर्भरता के साथ कदम बढ़ा सकेंगे। तीसरा, ग्रामीण इलाकों में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा जिससे रोजगार और आय के नए अवसर जो है वो उत्पन्न होंगे। किसानों को चाहिए कि वे अपने केसीसी खाते और बैंक विवरण नियमित रूप से अपडेट रखें ताकि अपने बकाया ऋण की स्थिति, बैंक रिकॉर्ड और दस्तावेज को सही करें। किसी भी जानकारी में गड़बड़ी होने पर तुरंत नज़दीकी बैंक या कृषि विभाग से संपर्क करें। इसके अलावा किसान अपने केसीसी से जुड़े नोटिफिकेशन और सरकार द्वारा जारी किए गए अपडेट्स पर नज़र रखें। समय पर जानकारी प्राप्त करने से वे योजना का पूरा लाभ जो है वो उठा सकते हैं। सरकार का उद्देश्य केसीसी की कर्ज माफ़ी के जरिए किसानों को आर्थिक मजबूती प्रदान करना है। आने वाले समय में इस योजना में और भी सुधार और विस्तारित नियम लागू किए जा सकते हैं। तो केसीसी कर्ज किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी जो है वो निकल कर सामने आ रही है। किसान कर्ज माफ़ी को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। तेलंगाना समेत कुछ राज्यों में माफ़ किया जा रहा है। अन्य राज्यों में भी इस प्रकार की योजनाएं चलानी चाहिए। सभी राज्यों के अपडेट आप तक हम पहुँचाएंगे। आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें।